जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC CGL CHL RPF CRPF RRB NTPC बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। अपनी अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन की दर अधिकतम कब होती है? अपनी अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन की दर अधिकतम किस महीने में होती है? तो साथियों याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये कभी बदलती नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अशोक के द्वारा निम्न में से किस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए किया गया था? अशोक के द्वारा निम्न में से किस भाषा का प्रयोग प्रशासनिक और सामाजिक के उद्देश्य के लिए किया गया? तो याद रखना साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पुर्तगालियों के लिए प्रादेशिक आधार किसने बनाया था? भारत में पुर्तगालियों के लिए प्रादेशिक आधार किसने बनाया था? तो याद रखना, ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्बुकर्क ने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर सिस्टम नहीं है? तो याद रखना, MS विंडोज ऑपरेटर सिस्टम नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? तो साथियों याद रखना, ये कांच में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तुओं की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने सदा रखी जाए? तो याद रखना, उत्तर दर्पण, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक कर समय की बराबरी में अवधि में एक वृत्ताकार पथ की गिर्द बराबरी दूरी तय करता है, वह किसके समान होता है? एक कर समय की बराबरी अवधि में एक वृत्ताकार पथ की गिर्देदार बराबरी दूरी तय करता है, वो किसके समान होता है? तो याद रखना, वे आपके वेग के समान हो, यानी चाल के समान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो साथियों याद रखना, श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? याद रखना, पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच के संजानक के रूप में पैदा होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है?
किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है उसे साथियों कलम कहते हैं, याद रखना। कलम से नए पौधा का विकास होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब का शारीरिक प्लान किस प्रकार होता है? ट्यूब के भीतर ट्यूब का शारीरिक प्लान किस प्रकार होता है? तो साथियों याद रखना, ये आपका जो लीच में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, क्यों? तो साथियों पक्षी चमगादड़ जो होता है ऊंचे उड़ता है, यह भिन्न क्यों होता है? तो साथियों इसका भिन्न होने का रीज़न है मध्य पट डायाफ्राम के कारण ये भिन्न होता है। और सबसे याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल किरवर बनाया जाता है? तो साथियों अल्कोहल किरवर ये साथियों आपके खमीर यस्ट के द्वारा बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषण का निर्यात करता है? मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषण का निर्यात करता है? तो साथियों यूएस को निर्यात करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पुर्तगाल देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना, पुर्तगाल देश की राजधानी लिस्बन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, हंगेरी देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों हंगेरी देश की मुद्रा प्रिंट है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलारूस देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों बेलारूस देश की मुद्रा आपका रूबल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मौजिक रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? साथियों मौजिक रेखा है ये किन दो देशों के बीच स्थित है? तो याद रखना, ये जर्मनी और फ्रांस, इन दो देशों के बीच ये लाइन स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गिब्सन किस देश का रेगिस्तान है? साथियों जो गिब्सन है ये रेगिस्तान किस देश का है? तो याद रखना, ये रेगिस्तान आपका ऑस्ट्रेलिया देश का है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? साथियों साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना, साइप्रस देश की मुद्रा यूरो है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, टोंगा खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? साथियों टोंगा खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना, इसकी गहराई 10,882 किलोमीटर की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण सेड बीच खाई किस महासागर में स्थित है? दक्षिण सेड बीच की खाई अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संसार का अधिकतम स्थान कौन सा है? तो साथियों संसार का अधिकतम स्थान मासिनराम है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच मिनिमम दूरी कितनी होती है? तो याद रखना, मिनिमम दूरी मासिनराम की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ग्लोब पर
दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी साथियों ये आपकी प्रधान देशांतर पर होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? साथियों निम्न में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखना राइन नदी है जब ब्रंश घाटी से होकर साथियों बहती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का है? तो साथियों मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी ये हवाई ज्वालामुखी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से किस गैस में वायु नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित नोबेल गैसों में किसमें वायु नहीं पाई जाती है? तो साथ में याद रखना ये आपके रेडान है, इसमें वायु गैस नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा ये आपके मिस्र देश के साथ होकर नहीं गुजरती है। भारत, ईरान और म्यांमार इन देशों के बीच होकर गुजरती है, लेकिन मिस्र देश के साथ होकर कर्क रेखा लाइन नहीं टच करती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का क्या नाम है? तो साथियों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह शुक्र है, याद रखना। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? साथियों निम्न में से कौन सा हरित ईंधन है? तो याद रखना करंज ये हरित ईंधन है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैविक सूचक का कार्य करते हैं? निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो साथियों याद रखना ये आपका लाइकेन है जो वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कितनी ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लेंडन ने की थी? तो साथियों कितनी ईस्वी में पूरी जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लेंडन ने 1881 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? भारत का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? तो याद रखना 95% भाग समुद्री व्यापार से होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, याद रखना। इस बंदरगाह से भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है विदेश से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मुंबई बंदरगाह कितना प्रतिशत से व्यापार का संचालन करता है? मुंबई बंदरगाह कितना प्रतिशत से अधिक व्यापार का संचालन करता है? तो साथियों 25% से अधिक व्यापार का संचालन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शहनाज सीमित की स्थापना कब हुई? तो याद रखना शहनाज सीमित की स्थापना 1954 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39। खन्ना समिति की स्थापना कब हुई? खन्ना समिति की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, खन्ना समिति की स्थापना 1998 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। कितनी ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ? कितनी ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो याद रखना 1950 ईस्वी को भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।